नमस्कार, रेडियो सिटी पर मैं हूँ सिटी का हीरो आरजे केदार जोशी और ब्रांड न्यू एपिसोड में हेल्दी मंडे के आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगा, हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स को। कुछ ही एपिसोड हुए और इतना अमेजिंग रिस्पांस आपने दिया है, सो तहे दिल से थैंक यू सो मच। और दूसरा बहुत बड़ा थैंक यू मुझे करना है केईएम हॉस्पिटल पुणे को, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। चलिए अगला एपिसोड शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम वैद, जो कि हेड ऑफ ENT डिपार्टमेंट है एंड बिग ईयर्स एट केईएम हॉस्पिटल पुणे। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। कैसा लगा हमारा स्टूडियो? पहली बार आई हूँ ऐसी जगह पे और कुछ विचित्र तो लग ही रहा है, पर एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है कि अब अंदर से देख रही हूँ जो मैं सुनती हूँ हर रोज। जी, अभी आपको अक्खा पुणे सुनेगा और अक्खा पुणे देखेगा भी। मैम, केईएम हॉस्पिटल पुणे के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, और सिंस आप ENT डिपार्टमेंट से हो तो मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना है केईएम हॉस्पिटल में हर एक न्यूबॉर्न का हियरिंग टेस्ट होता है, और ये आज की घड़ी में करना कितना जरूरी होता है? केईएम की एक जो बहुत बड़ी मैं कहूँगी बात है कि ये हमने एक्चुअली केईएम में शुरू किया था 2006 में जी। और 2006 से हमारी ये उम्मीद रही है या एक कोशिश रही है जी। कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी डिस्चार्ज होने से पहले एक कितना सुनता है उसकी एक टेस्ट करें। ओके। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी जिंदगी के जो पहले 3 साल हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है सुनने और बोलने के लिए। राइट। आज जो तुम और मैं बोल रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं जी। वो इसलिए नहीं कि तुम और मैं अच्छे स्कूलों में गए हैं या हमारी शिक्षा अच्छी हुई है। ये इसलिए कि पहले 3 सालों में हमने जो सुना हमारे दिमाग में एक वो मार्ग तैयार हो गया जी। और उसके बाद उस मार्ग पे जब नए नए शब्द पढ़े हमारा जो दिमाग है वो समझ पाया उन चीजों को। और ये पहले 3 सालों में ही होता है। जी। सो बहुत पहले से ये कोशिश रही है कि अगर हम बच्चों को जल्दी से डायग्नोज करेंगे जी। और इसका एक रूल है 136। ओके। यानी बच्चा 1 महीने से पहले हम टेस्ट कर लें जी। 3 महीने तक हम उसका कंफर्म करें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। राइट। और 6 महीने तक जो भी इंटरवेंशन करना है वो हम करें। पिछले 2 सालों में ये और भी बदल दिया है। अभी जो जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग है जो अमेरिका से ये हमें एक मार्गदर्शन देती है जी। उन्होंने अभी इसको 1, 2, 3 बनाया है। ओके। सो अब केईएम में पहले महीने में डिस्चार्ज के बाद हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे का टेस्ट हो। ओके। 2 महीने में उसकी पूरी इवैल्यूएशन हो जाए जी। और 3 महीने तक हम एटलीस्ट माँ बाप को एक मार्गदर्शन दे पाए कि आगे उन्हें क्या क्या करना है। राइट। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी जल्दी आप और मैं ये स्टेप लेंगे, ये टप्पा लेंगे, उतनी जल्दी हम आगे बच्चे का भविष्य और सिक्योर कर पाते हैं। राइट। मैम, हियरिंग एड्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ऑफनली बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लोग नहीं पहनना पसंद करते, या फिर उसके अलावा कुछ और बताइए, ऐसा भी बहुत सुनने को मिलता होगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये? हियरिंग इम्प्रूव करता है कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, क्या ये जरूरी है और ये होना भी चाहिए? अगर आपको कम दिखेगा आप चश्मा पहनेंगे। अगर कल आपकी टांग किसी कारण से टूट गई आप लकड़ी लेंगे, आप वॉकर लेंगे। वैसे ही अगर आपको और मुझे कम सुनता है तो मुझे ये समझ नहीं आती क्योंकि हमें ये क्यों झिझक है कि हमें एक मशीन की जरूरत है। ये मैं जरूर मानती हूँ कि हियरिंग एड यानी श्रवण यंत्र उसका और चश्मे का थोड़ा सा फर्क ये है कि चश्मा जब आप और मैं पहन लेते हैं हमें इमीडिएटली सब चीजें ठीक दिखती हैं। श्रवण यंत्र पहनने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक उम्मीद होती है आम आदमी को जो मैं पहले सुन रहा था मुझे वैसे ही सुनना चाहिए। अब ये तो हमें याद रखना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी और जो भगवान ने दिया कान है वो तो फर्क होगा ही। तो ये जो एडजस्टमेंट का फेज होता है इसमें थोड़ा टाइम जाता है और अनफॉर्चुनेटली जब हम मशीन्स देते हैं लोगों को हम उन्हें इसके बारे में थोड़ा काउंसलिंग कम दे देते हैं। इसलिए एक आम जनता में हियरिंग एड को लेके एक नहीं ये तो काम ही नहीं करता, ये पहनते हो तो भैया बहुत सारी आवाजें आती हैं, इससे हमें कुछ गुण नहीं मिलता है। ये एक आम लोगों में अगर आप बात करोगे दिस इज अ जनरल परसेप्शन और ये हमें बदलना है। दिस कैन ओनली हैपन विद प्रोफेशनल्स काउंसलिंग। आई डोंट ब्लेम यू, मैं आपको नहीं ब्लेम कर सकती क्योंकि ये आपका अनुभव है। पर ये अनुभव आई हैव टू हेल्प यू गेट ओवर इट। दूसरा बहुत लोगों को होता है कि हमारे बच्चों को हम हियरिंग एड कैसे पहनाएंगे। आजकल हम 3 महीने के बच्चे को भी हियरिंग एड दे पाते हैं।
इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अगेन पेरेंट्स को समझाना कैसे उसको संभालना है। और सिर्फ श्रवण यंत्र या हेयरिंग एड लेके नहीं प्रॉब्लम का जैसे समस्या दूर होगी। ये पहनने के बाद आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है कि भाई आप मुझे जाके बोलेंगे मुझे ये आवाज बहुत ऊंची सुनाई दे रही है, मुझे ये आवाज नहीं ठीक से सुनाई दे रही है। वो प्रोग्रामिंग करने में थोड़ा सा टाइम होगा। सो हियरिंग एड्स आई थिंक इज बोथ। हमें एज प्रोफेशनल्स आपको जरा अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि ये मिल सकता है और ये नहीं मिल सकता है, एंड यू एज अ पेशेंट हैव टू बी लिटिल मोर ओपन कि yes, we will try it at least. Right. Ma'am, you are closely associated with cochlear implants. So हमें उसके बारे में जानना अच्छा लगेगा आपके हिसाब से। So cochlear implants is something that I got into as far back as 1999. At that time there were only I think 4 or 5 of us in the whole country that were doing it. Cochlear implant एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तब उपयोग में आती है जब हियरिंग एड का भी उपयोग नहीं होता है। अच्छा। So हर बच्चा या हर आदमी जिसे कम सुनाई देता है, जिसके कम सुनाई देने का प्रॉब्लम अंदर कान से संबंधित होता है, पहला टप्पा ऑलवेज हियरिंग एड ही होगा। अगर हियरिंग एड नहीं होगा तो फिर ये शस्त्रक्रिया जो कॉकलियर इम्प्लांट है वो करी जाती है। इन टुडेज डे एंड एज कॉकलियर इम्प्लांट इज द ओनली सेंस out of the 5 senses जो हमारे हैं, which technology can completely replace. So it is also one of the most expensive surgeries. But again, thanks to KEM and thanks to हमारा जो एक पूरा बहुत बड़ा social work department है, we've been able to establish a network जिससे कि हमारे काफी donors आते हैं। And आज तक तो KEM में ऐसा कोई patient नहीं है जिसे cochlear implant की जरूरत हो और हम किसी तरह से उसके लिए फंड्स ना रेज कर पाए। सुपर। बहुत लोगों की लाइफ आपने बदल दी है मैम, मैं तो यही कहूंगा। मैम एक स्पेशल यूनिट है KEM हॉस्पिटल पुणे में, बिग ईयर्स, ये क्या है? सो बिग ईयर्स अगेन आई स्टार्टेड इन 2006। नाम के पीछे तो वो नॉडी का कार्टून था, आई डोंट नो व्हाई, बट उस समय आई रियली लाइक दैट गाय एंड मैं कहा इसका नाम बिग ईयर्स रखेंगे। बिग ईयर्स शुरू इसलिए हुआ था कि जब हम पहले इन परिवारों के साथ काम करते थे, हमने देखा कि बहुत कठिनाइयां होती थी उन्हें। एक जगह पे टेस्ट करवाइए, दूसरी जगह से ट्रेनिंग लीजिए, और कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चों या हियरिंग एड के बच्चों को बाकी भी डिसेबिलिटीज बहुत होती हैं, जैसे कईयों की ग्रोथ डेवलपमेंट डिले होती है, तो इन बच्चों को बहुत सेंटर्स में जाना पड़ता था। KEM में ऑलरेडी एक सेंटर है जिसे हम TDH बोलते हैं, जहाँ पे डिसेबिलिटी बच्चों के लिए पूरी सब जो चीजें उनको जरूरत है वो एक ही फ्लोर पे है। तो हमने सोचा हम बिग ईयर्स भी वहीं पे डालेंगे, जिससे कि जब परिवार एक जगह पे आता है, सुनने बोलने से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, बिकॉज द अदर थिंग जो हम बहुत बात नहीं करते पर आजकल बच्चों को बहुत बोलने की इश्यूज हैं, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, ये सब उससे संबंधित जो भी बच्चों की जरूरतें होंगी वो एक ही फ्लोर पे हो जाएंगी, जिससे कि पेरेंट्स को बहुत तकलीफ ना हो। एंड दैट हैज बीन अ बिग थिंग, बिकॉज पेरेंट एक ही जगह आता है और सब चीजें एक ही जगह हो जाती हैं। राइट, सुपर। मैम अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी, अभी आपने रिसेंटली 161 किलोमीटर का रन कंप्लीट किया है। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल मुझे लगा, तो मैं जानना चाहता हूँ ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ और ये पर्सनल लाइफ जो आपकी हॉबी है, जो आप रनिंग का काम करते हो, ये कैसे बैलेंस करते हो, और फिटनेस का राज भी बता दीजिए। आई थिंक फिटनेस का राज तो जेनेटिक्स है। पापा वाज इन द एयर फोर्स, तो बचपन से ही देखा है कि अगर पापा एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं। तो वो तो आई थिंक इट वाज इनकलकेटेड। स्कूल में भी यस एथलेटिक्स थे, बट एक्चुअल एंड आई एम आल्सो अ माउंटेनियर, सो मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों को शौक है कि साल में एक बार हम हिमालय की कोई एक चोटी चढ़ने जाते हैं। पर एक्चुअल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग स्टार्टेड एट द एज ऑफ आई थिंक अबाउट 49। आई जस्ट टुक चैलेंज की 50th बर्थडे पे मैं हाफ मैराथन दौड़ूंगी, दैट इज 21 किलोमीटर्स, और वो चस्का लग गया। सो 50th बर्थडे पे आई रैन अ फुल मैराथन। As far as balancing goes, I really think Ketan excuse है। अगर तुम्हें किसी चीज really पसंद हो तो टाइम निकालोगे। So I get up at 4:30 and do my runs, so that it doesn't interfere with my professional life. But yes, you are prioritizing. कभी कभी वो ज्यादा जरूरी है, कभी कभी ये ज्यादा जरूरी है। But I think वो हर चीज में है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछें, फैमिली,
यू हैव टू प्रायोरिटाइज, दिस इज अ प्रायोरिटी फॉर मी, सो मैं उसके लिए समय निकालूंगी ही। सुपर। मैम एक एडिशनल सवाल मैं पूछता हूँ, सिंस मेरे पापा भी सीनियर सिटीजन है तो उनको कभी कभी सुनने में दिक्कत हो जाती है, तो पता नहीं उनको किसी ने, उनके फ्रेंड ने बोला था कि एक लिक्विड आप डाला करो, कान साफ हो जाता है, एंड वो वर्क भी करता है। सो आई एम क्यूरियस टू नो कि क्या अगर किसी को सुनने में तकलीफ है जो कि सीनियर सिटीजन है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? ऐसे ये कर सकते हैं किसी फ्रेंड का सुन के, या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये सीरियस भी हो सकता है आगे जाके? आई थिंक आई नेवर से इट इज सीरियस। मैं हर सीनियर सिटीजन से पूछती हूँ कि आपकी जिंदगी में कितनी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से, और अगर आप आम सीनियर सिटीजन से पूछेंगे उनको नहीं दिक्कत होती, परिवार को दिक्कत होती है। क्योंकि जो बंदा सुन नहीं रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने ये सुना नहीं है, पर परिवारों को बड़ी दिक्कत होती है। इनको सुनने में नहीं प्रॉब्लम होती है, इनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप खुद देखेंगे, आप अपने पिताजी से कुछ बोल रहे हैं, पिताजी ने सुना जरूर है पर उन्होंने कुछ गलत सुना है, और उससे फिर समस्या शुरू होती है। सो इन चीजों में ऑलवेज मैं बोलती हूँ दोनों तरफ से, आपकी भी मैं साइड ले रही हूँ और आपके पिताजी की भी। मैं पिताजी को बोलती हूँ सर एक दफा टेस्ट करा लेते हैं, उससे अगर आपको सुन रहा है तो फिर आप अपने लड़के को बोलिए तू चुप बैठ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका लड़का आपके लिए कुछ कर देगा। बट एट दिस स्टेज आई विल ऑलवेज इंकरेज एक टेस्ट करा लो। द प्रॉब्लम इज हम सब अपने सीनियर सिटीजन्स का ब्लड टेस्ट कराते हैं एवरी ईयर, वी ऑल गो, आंखों का टेस्ट होगा, दांतों का टेस्ट होगा। हाउ मेनी ऑफ अस डू अ हियरिंग टेस्ट? सो टुडे वी आर नाउ इंकरेजिंग कि हर बंदा आफ्टर द एज ऑफ 50 एक हियरिंग टेस्ट कराओ। क्योंकि अगर तुम मेरे पास आते हो एट द एज ऑफ लेट्स से 65, मेरे पास बेसलाइन ही नहीं है कि तुम्हारी सुनने की जो स्थिति थी वो पहले कितनी थी। Correct. So that is why today we are encouraging everyone, like you get blood test done, this thing takes 10 minutes. Right. एक करा के टेस्ट रख लीजिए, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम अभी से कुछ कर पाए, और अगर नहीं है तो यही खुश हैं कि भाई चलो सब ठीक है। राइट। सो आज एक अलग चीज समझने को मिली, सुनने को मिली। सो जैसे आप ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराते हैं, आफ्टर 50 साल में एक बार जरूर हियरिंग टेस्ट करा लीजिएगा। सो ये एक नई चीज ऑफ कोर्स हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, थैंक यू, और ये बहुत अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।